तो देखिए साथियों, आपको जो ऐसे तरह के पेपर डाउनलोड करना है तो इसमें काफ़ी सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर देखिए जो एक क्लास का एक पेपर ही डाउनलोड करना है क्या, उससे ही पूरी क्लास का ले लेना है क्या, या देखिए यहाँ पर क्या पेपर भी हर बच्चे के लिए अलग अलग डाउनलोड करना है क्या। यानी कि जब आप ऐसे तरह के पेपर डाउनलोड कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्रत्येक बच्चे के लिए प्रत्येक पेपर निकालना है क्या। तो ये सवाल इनका है, तो देखिए पूरी जानकारी। तो देखिए जो शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसमें बताया गया था कि विद्यार्थी को प्रश्न कार्य स्पष्ट रूप से समझाया जाए। यानी कि जो पेपर हैं उसमें प्रश्न जो हैं या कार्य उनको समझाया जाए। प्रत्येक प्रश्न को स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़कर सुनाया जाना है, यानी कि आपको उनको पढ़कर सुनाना है। इसके बाद देखिए विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए निर्धारित समय दिया जाना है, यानी कि विद्यार्थी को जो निर्धारित समय है वो भी देना है। यदि विद्यार्थी निर्धारित समय तक प्रतिक्रिया नहीं देता है तो अगला प्रश्न पूछे। और देखिए यहाँ पर प्रश्न को 2 बार से अधिक आपको नहीं दोहराना है। इसके बाद देखिए विद्यार्थी द्वारा प्रश्नों पर स्थानीय भाषा में दी गई प्रतिक्रियाएं भी स्वीकार की जाए। इसके बाद देखिए विद्यार्थी उत्तर देने के लिए कागज और पेंसिल का उपयोग कर सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर योगात्मक आकलन 3 में अधिगम उपलब्धि स्तर देने के लिए ABC ग्रेड का उपयोग करें और ग्रेड देने के आधार भी बताए गए हैं। देखिए यहाँ पर A ग्रेड, B ग्रेड और C ग्रेड है। तो देखिए A ग्रेड का मतलब है स्वतंत्र रूप से एवं अपेक्षित स्तर पर बच्चे द्वारा प्रश्न का उत्तर दिया गया है। B का मतलब है शिक्षक की आंशिक सहायता से बच्चे द्वारा प्रश्न का उत्तर दिया गया है। C का मतलब है शिक्षक की विशेष सहायता से बच्चे द्वारा प्रश्न का उत्तर दिया जा सकेगा। अब देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कार्य हैं वो है आकलन प्रक्रिया। ये व्यक्तिगत 1-to-1 आकलन होगा, यानी कि शिक्षक बैठेगा, बच्चा सामने होगा और आपको आकलन करवाना है। शिक्षक और एक विद्यार्थी आमने सामने बैठेंगे। प्रश्न मौखिक रूप से पढ़े जाएंगे, यानी कि जो प्रश्न पढ़ना है वो मौखिक रूप से पढ़ना है। तो इसके लिए आप एक ही पेपर का उपयोग कर सकते हैं। सभी बच्चों के लिए आपको अलग अलग पेपर जो है डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो आपका कमेंट का जवाब था ये है कि आपको एक ही डाउनलोड करना है, उससे आप सभी बच्चों का पेपर करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए विद्यार्थी मौखिक उत्तर देगा, जहां आवश्यक हो लिखित भी कर सकता है। विद्यार्थी के उत्तर के आधार पर ABC ग्रेड अंकित करनी है। ABC ग्रेड कैसे करनी है मैंने ऊपर आपको बता दिया है। यहाँ पर बताया गया है कि देखिए प्रश्न संख्या 5 से 9 तथा 19 से 21 में सही उत्तरों प्रतिक्रियाओं की संख्या के आधार पर ABC ग्रेड अंकित करें। सही उत्तर प्रतिक्रिया 75% से अधिक है तो A ग्रेड, 40% से 74% है तो B ग्रेड और 40% से देखिए कम है तो C ग्रेड अंकित करें। अब देखिए आपको यहाँ पर इस प्रकार का जो है आकलन जो है ऐसे तरीका 25-26 का वो मिलेगा। इसमें कक्षा, विषय और आकलन दिनांक होगी और इसमें देखिए सभी विद्यार्थियों का आपको रोल नंबर, विद्यार्थियों का नाम यहाँ पर फिल करना है और जो एक प्रश्न पत्र होगा उससे ही आप सभी बच्चों का करवा सकते हैं। उनकी यहाँ पर आपको ग्रेडिंग कर देनी है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वार ABC ग्रेड दी गई हैं सभी क्वेश्चनों की, वो आपको यहाँ पर ABC ग्रेड अंकित कर देना है। तो इसी प्रकार देखिए सभी विषय में आपको जो कक्षा हैं और सभी विषय हैं उनमें यहाँ पर जो शिक्षक आकलन निर्देश दे रखे हैं उनको पढ़कर आप जो है यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो काफ़ी सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि जो सभी बच्चों के लिए अलग अलग पेपर डाउनलोड करना है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि कक्षा 1 के 3 पेपर हैं, 3 आप कॉपी निकालें। कक्षा 2 के भी जो 3 विषय हैं उनकी भी आप 3 कॉपी निकालें, यानी कि सभी बच्चों की एक एक कॉपी आपको निकाल लेनी है और मौखिक रूप से आपको 1-to-1 बच्चों से करवाना है। तो एक सेट से ही आपका यहाँ पर सभी बच्चों का एग्जाम हो जाएगा, आकलन हो जाएगा। तो इसको लेकर पूरी जानकारी थी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।